आजकल के टाइम में जैसे दोनों ही स्पाउस पढ़े लिखे हैं और दोनों ही पैसे कमा रहे हैं, तो सबका ये होता है कि शादी से पहले हमें प्री नप्चुअल एग्रीमेंट को साइन कर लेना चाहिए था। अब ये प्री नप्चुअल एग्रीमेंट क्या होता है, ये मॉक्स में भी आता है, ये लोगों को पता भी नहीं होता। तो नप्चुअल होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैरिज, प्री होता है मैरिज से पहले। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो मैरिज से पहले बन जाता है, दैट इज गोइंग टू बी प्री नप्चुअल एग्रीमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्री नप्चुअल एग्रीमेंट, व्हाट डज इट लिस्ट, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वेरी वीडियो। तो प्री नप्चुअल एग्रीमेंट में वो सारी चीजें मेंशन होती है कि अपनी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को, डेट्स को, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है आफ्टर योर मैरिज। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि दे कैन आल्सो लिस्ट डाउन थिंग्स दैट मे हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवोर्स। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी फाइनेंसेस आधे आधे करेंगे। जैसे पति का एक्चुअली में व्हाट इज रिटन अंडर एचएमए इज दैट पति इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द वाइफ, राइट, शेल्टर भी, फूड भी, सब कुछ, ठीक है, अंडर द मैट्रिमोनियल होम। बट वो ऐसे अपने आप से ही जो उनके लिए कन्वीनियंट हो चीजें ले डाउन कर सकते हैं कि हम अपने फाइनेंसेस को हाफ हाफ करेंगे, ठीक है। बीवी की प्रॉपर्टी पर मेरा मतलब पति का कोई भी अधिकार नहीं होगा, या फिर अगर डिवोर्स होता है तो पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं मांगेगी, राइट। वो कस्टडी के बारे में भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारा एक बच्चा हुआ तो अगर हमारा डिवोर्स हो जाता है इवेंचुअली बाद में, तो फिर पत्नी के पास बच्चा रहेगा, या फिर पति को विजिटेशन राइट्स मिलेंगे वैसे टाइप्स, या फिर वो बच्चा अगर लड़का हुआ तो पति के पास रहेगा, अगर बच्चा 7 साल से ऊपर का हुआ तो पति के पास रहेगा, अगर लड़की हुई तो पत्नी के पास रहेगी। सो ऐसी चीजें बहुत सारे लिस्ट डाउन कर देते हैं कि कोई किसी की प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो कैसे करेगा, एसेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कि पति पत्नी से एसेट्स नहीं मांग सकता, राइट। क्या ये प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट एक्चुअली में माना जाता है, इज द मेजर क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी सारे कोर्ट्स ने बोल दिया क्योंकि मैरिज एक सेरेमोनियल रिलेशनशिप है देयर इन द कंट्री, राइट। वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज में, यूएस यूके में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। क्योंकि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो एक प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट को माने ही क्यों। फिर भी हस्बैंड मेंटेनेंस देगा वाइफ को, राइट। एंड चाहे ये चीज कितनी भी बात हुई हो कि वाइफ हस्बैंड के एसेट्स पर हाथ नहीं डालेगी या फिर उसकी डिमांड नहीं करेगी, सो इट इज नॉट, इट कैन होल्ड सम काइंड ऑफ, आई वुड से, इंपॉर्टेंस, बट अगेन केस टू केस पर डिपेंड करता है। बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। 100% श्योरिटी नहीं कि अगर कोई एग्रीमेंट है तो और वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट 100% वैलिड होगा, ऐसा केस में नहीं है। बिकॉज मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, हमारा यही मेजर पर्पस होता है कि मैरिज को जितना चाहे हम बचा सकें, एंड इट इज नॉट एट ऑल अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। सो फॉर गेटिंग मोर डिटेल्स, डू लाइक, शेयर, कमेंट।